हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फार्मा ज्ञान। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पास क्या रखा हुआ, ये ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन ये देख रहे हैं आप, क्रीम फॉर्म में है। ये ग्लिसरीन आप देख रहे हैं ऐसा ब्यूटी में लड़कियां देखी होंगी, कई बार ये लेकर भी आई होंगी इस तरह से, और मेडिसिनल में इस तरह से मिलता है। तो आज हम बताएंगे ग्लिसरीन के यूज़ क्या होते हैं, ग्लिसरीन का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन में भी, और क्या ये है क्या ये बताते हैं। तो ग्लिसरीन जो होते हैं इन्हें मेडिकल फील्ड में हम लोग ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, एज ए केमिकल कंपोजिशन के नाम पर ग्लिसरॉल। अब ये मिलते कैसे हैं? ये वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट से भी मिलते हैं। इनके ये मेन सोर्स है, यानी कि अगर हम बात करें कि वेजिटेबल ऑयल किस में से, तो पाम ऑयल एंड कोकोनट ऑयल से ही मिलते हैं। अब इनके यूजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग कॉमन यूजेस देखें तो एज ए ये मॉइस्चराइज़र यूज होता है। जैसे क्रीम फॉर्म में आप देख रहे हो, इसमें लिखा है ना फॉर ड्राई स्किन। ये एक्चुअली जो क्रीम फॉर्म में है ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत से त्वचा जो होती है वो रूखी हो जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी होती है। अब जैसे ग्लिसरीन, इस टाइप की जो ग्लिसरीन होती है ये सूटेबल होते हैं ऑल टाइप स्किन के लिए। ये जो होते हैं ना, ये नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि ये नेचुरली हमें मिलते हैं, यानी कि वेजिटेबल ऑयल से और एनिमल फैट से मिलते हैं। अब हम पता करते हैं इनका यूज़ फार्मास्यूटिकल में क्या है। तो ये कफ सिरप में भी यूज होता है, और ये कफ सिरप में यूज होने के बाद एज ए लैक्सेटिव भी हो। जैसे हम लोग इस तरह के मिलते हैं, इनकी पैकेजिंग डिफरेंट डिफरेंट आती है, 100 ml में भी आती है, 50 ml में भी आती है, और ये छोटे से 10 ml में भी आते हैं। तो जब हम बात करते हैं मेडिसिन में यानी फार्मास्यूटिकल में, तो ये जो होते हैं कफ सिरप में भी होते हैं। कफ सिरप का एक की ये होता है। फिर है लैक्सेटिव में, जैसे कि सपोजिटरीज एंड एनिमा। तो आपने बहुत सारे पेशेंट में देखा होगा कि कौन सी पेशेंट की दिक्कत होती है, तो एक ग्लिसरीन करके आती है, ग्लिसरीन सपोजिटरी, फिर एनिमा आते हैं, तो उनको लगाया जाता है। फिर अब देखते हैं हम लोग, कभी कभी ना किसी ड्रग कैप्सूल्स में भी ग्लिसरीन बेस होता है, तो उसमें भी पाए जाते हैं। अब हम लोग जब देखते हैं कि किसी किसी पेशेंट में पेट नहीं साफ़ हो रहा है, तो उसे एज अ ओरली भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते होंगे। तो इनके कई सारे यूजेस मिलते हैं। तो फिर जैसे हम बात करते हैं कि इनका और किस में यूज होता है, फूड एंड ब्रीवेज में, यानी कि खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ दोनों में भी इनके यूज़ होते हैं। अब किस उसमें यूज़ होते हैं, तो देखिए जो कैंडीज़ होते हैं यानी जो टॉफ़ीज़ हम लोग खाते हैं, तो उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव इन्हें डाला जाता है। और तो और ये स्वीटनेस के लिए भी और थिकनेस के लिए भी डाला जाता है। तो इनकी इतनी सारे बेनिफिट्स हैं ग्लिसरॉल के लिए, सॉरी ग्लिसरीन कहिए चाहे ग्लिसरॉल। तो देखिए इनके कई सारे पैकेजिंग है। ये क्रीम फॉर्म में हम देख रहे हैं, जो कि ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और आप ये हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये है ब्यूटी प्रोडक्ट में भी बहुत यूज़ होते हैं। उसके बाद से मेडिसिन के उसमें भी इनके बहुत यूज होते हैं। तो कमेंट में करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि और भी इनके क्या क्या यूज़ हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।